नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 16 सोमवार व्रत कथा। चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। एक समय भगवान शिव और माता पार्वती जी साथ में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगर में आए। वहाँ के राजा ने शिव जी का एक मंदिर बनवाया था। शंकर जी वहीं ठहर गए। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आइए आज चौसर खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी वहीं पर पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वह बोले, जीत तो शंकर जी की ही होगी। और अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजा करने के लिए उसी मंदिर में आई और पुजारी जी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सारी बात बता दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी आप 16 सोमवार के व्रत कीजिए, महादेव जी तुम्हारे कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से पूछा, पूजा की विधि क्या है? अप्सराएं बोली, सोमवार को व्रत करें, संध्योपासनोपरांत आधा सेर गेहूं के आटे का चूरमा तथा मिट्टी की 3 मूर्ति बनाए और घी, गुड़, दीप, बेलपत्र से पूजा करें। बाद में चूरमा भगवान शंकर को अर्पण करें। इस विधि से 16 सोमवार के व्रत करके 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर सकुटुम्ब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी यथावत पूजा करके रोग मुक्त हुए। कुछ दिन बाद शिव पार्वती जी पुनः आए। पुजारी जी को कुशल पूर्वक देखकर पार्वती जी ने रोग मुक्त होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सारी बात पार्वती जी को बता दी। उसी प्रकार पार्वती जी ने भी व्रत किया। फलस्वरूप कार्तिकेय माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी माता पार्वती जी से पूछा, क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में लगा? पार्वती जी ने वही व्रत बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया। फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कार्तिकेय जी से पूछा। कार्तिकेय जी ने उन्हें भी वही व्रत बतलाया और वह विवाह की इच्छा से व्रत करने लगा। फलतः वह विदेश गया। वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको भी माला पहनाएगी, राजा अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ करवा देगा। वहाँ पर वह ब्राह्मण भी जा बैठा। हथनी ने उसी को माला पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ तथा दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा पुण्य किया जिसके कारण हथनी ने राजकुमारों को छोड़ आपके गले में माला पहनाई? ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत सविधि बताया। राजकन्या ने सुपुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। पुत्र ने बड़े होने पर पूछा, माताजी किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई? राजकन्या ने सविधि सोमवार का व्रत बतलाया। पुत्र राज्य की कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के सैनिकों ने आकर राजकन्या के लिए उसे वरण किया। आनंद से विवाह हुआ। वह राजा उसी प्रकार व्रत करता रहा। एक दिन इसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय में ले चलने को कहा, लेकिन उसने
दासियों के हाथों से पूजन सामग्री भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा नाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई नगर में एक बुढ़िया के पास आई। उसने उसे दीन दुखी देख सूत की पोटली रानी के सिर पर रख बाजार भेजा। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने फटकारकर उसे भगा दिया। फिर वह एक तेली के पास गई। तेली के सारे बर्तन चटक गए। ऐसा देख तेली ने भी उसे फटकार कर निकाल दिया। फिर वह पानी पीने के लिए नदी के पास गई। नदी सूख गई। सरोवर पहुंची तो हाथ के स्पर्श से पानी में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर आराम करने के लिए जिस भी पेड़ के नीचे जाती वह सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देखकर ग्वाले उसे मंदिर के गोसाई के पास ले गए। यह देखकर गोसाई जी समझ गए यह कुलीन अबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी तुम मेरे यहाँ रहो, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। रानी आश्रम में ठहर गई, लेकिन वह जिस वस्तु को भी छूती उसमें कीड़े पड़ जाते थे। दुखी होकर गोसाई जी ने पूछा, पुत्री तुमने क्या पाप किया है? तुमने किस देव को दुखी किया है? रानी ने बताया, मैंने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया, जिसके कारण भगवान शिव की पूजा नहीं हो पाई। गोसाई जी ने रानी से 16 सोमवार के व्रत करने को कहा। रानी ने सविधि व्रत किए और रानी के साथ पहले जैसा ही हो गया। बोलिए भगवान शिव की जय हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।